धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत प्यार और स्नेह मुझे मिल रहा है। आज मैं आपको 24वीं पुराण के अंतर्गत आगे प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ जी के कथा के बारे में बताऊंगा। आदिनाथ जी को मोक्ष हो गया, उसके बाद भरत चक्रवर्ती दिग्विजय के लिए निकले और दिग्विजय करते हुए वह समुद्र के बीच में पहुँचे और वहाँ से उन्होंने एक बाण छोड़ा और वह बाण जो है मगध देश के राजा के राजसभा में गिरा। उससे आगे का वर्णन आज हम पढ़ेंगे। मंगलाचरण करते हैं। नमे श्री वर्धमानाय निर्धूर्ति कललात्मने सालूकाणां तिलूकाणां यद विद्या दर्पणायते। जय बोलो शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की जय। चक्रवर्ती भी विजय प्राप्त करके शिविर में वापिस आ गए। विजय का समाचार सुनकर चक्रवर्ती की सेना आनंद से फूल रही थी। उन्होंने हर्ष ध्वनि में सारे आकाश को गुंजायमान कर दिया। फिर दक्षिण दिशा के राजाओं की ओर वश में करने के लिए चक्रवर्ती की विशाल सेना के साथ दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। उस समय भरत महाराज उपसागर और लवण के बीच में जो स्थल मार्ग था उसी पर गमन कर रहे थे। वहाँ उनकी यह विशाल सेना लहराते हुए तीसरे सागर की भांति नजर आ रही थी। इस तरह अनेक देशों का उल्लंघन करते हुए और उनके राजा को अपने अधीन करते हुए भरत जी इष्ट स्थान पर पहुंच गए। वहां पर उन्होंने इलायची की बेलों के मनोहर वन में सेना को ठहराया और पूर्व की तरह वैजयंती महाद्वार से दक्षिण नम्रोदधि में प्रवेश किया और 12 योजन दूर जाकर के अधिपति व्यंतर देव को पराजित कर वे वहाँ से वापिस लौट आए। फिर उसी समुद्र और उप समुद्र के बीच रास्ते में प्रस्थान करते हुए पश्चिम की ओर रवाना हुए। क्रम से सिंधु नदी के द्वार पर पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने द्वार के बाहर ही चंदन, नारियल, एला, लवंग आदि के वृक्षों के शोभायमान वनों में सेना को ठहराया। फिर पहले की तरह लमुण समुद्र में प्रवेश करते हुए 12 योजन दूर जाकर के व्यंतरों को अधीश्वर प्रभास नामक देव को पराजित किया और विजय प्राप्त करके लौटे और सम्राट की सेना ने शानदार स्वागत किया। इस प्रकार पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशा में विजय प्राप्त करके भरत उत्तर दिशा की ओर चले। अब तक उनकी सेना बहुत अधिक बढ़ गई थी, क्योंकि रास्ते में मिलने वाले अनेक राजा मित्र होकर के अपनी सेना लेकर उन्हीं के साथ मिलते चाहते रहे। जब यह विशाल सेना चक्रवर्ती चलती थी तब उसके भार से पृथ्वी, पर्वत, पादप आदि सभी कांप उठते थे। उसकी जय ध्वनि ही शत्रु राजाओं के दिल को दहला जाते थे। चलते चलते चक्रवर्ती विजयार्थ पर्वत के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने समस्त सेना को ठहराया और स्वयं आवश्यक कार्य कर चुकने के बाद मंत्रियों से आराधना करने लगे। कुछ समय के बाद वहाँ पर एक देव भरत से मिलने के लिए आया। भरत ने उसे सत्कार पूर्वक आसन दिया। भरत प्रदत्त आसन पर बैठकर देव ने निम्न शब्दों से अपना परिचय दिया। हे प्रभु, मैं विजयार्थ नाम का
देव हूँ, मैं जाति से व्यंतर हूँ। आपको आया हुआ देखकर सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। आज्ञा दीजिए, मैं हर तरह से आपका सेवक हूँ। देव देखिए, आपका निर्मल धवल यश समस्त आकाश में फैला कैसा छा रहा है। यदि आदि मनोहर स्तुति करके उसने चक्रवर्ती का तीर्थोदक से अभिषेक किया और उन्हें अनेक वस्त्राभूषण, रत्न श्रृंगार, सफ़ेद छत्र, 2 चामर तथा सिंहासन प्रदान किया। इसके बाद वह देव आभार प्रकट कर अपनी जगह से वापिस चला गया। यह विजयार्थ देव विजयार्थगिरी के दक्षिण श्रेणी में रहता है, इसलिए उसके वशीभूत हो चुकने पर भी उत्तर श्रेणी के देव को वश में करना बाकी रह जाता है। और जब समस्त विजयार्थ पर हमारा अधिकार हो चुका, तभी दक्षिण भारत के दिग्विजय पूर्ण कहलाएगी। ऐसा सोचकर भरत महाराज ने जल, सुगंध आदि चक्र रत्न की पूजा की और उपवास व्रत कर मंत्रों की आराधना की। फिर समस्त सेना के साथ प्रस्थान कर विजयार्थगिरी की पश्चिम गुफा के पास गए। चक्रवर्ती के पास से मानो सेना ठहरी थी। वहाँ पर अनेक राजा तरह तरह के उपहार लेकर के उनसे मिलने के लिए आए। उत्तर विजयार्थ का स्वामी कृतमाल नामक देव भी भरत के स्वागत के लिए आया। भरत ने उसके प्रति प्रेम प्रदर्शन किया। कृतमाल ने 14 आभूषण भेंट कर भरत की खूब प्रशंसा की और गुफा में प्रवेश करने के उपाय बतलाए। चक्रवर्ती ने प्रसन्न होकर के कृतमाल को वापस लौटा दिया और स्वयं रत्न की गुफा के द्वार से उद्घाटन किया। उद्घाटन करते ही जब उसमें से चिर संचित ऊष्मा गर्मी निकलने लगी, तब उन्होंने सेनापति से कहा कि जब तक यहाँ की ऊष्मा शांति होती है, तब तक तुम पश्चिम खंड पर विजय प्राप्त करो। चक्रवर्ती की आज्ञा अनुसार सेनापति अश्वरथन पर बैठकर सेना के साथ पश्चिम की ओर आगे बढ़ा। उस समय उसके आगे दंडक रत्न भी चल रहा था। याद रहे कि भरत सेनापति हस्तिनापुर के राजा सोमप्रभय का पुत्र जयकुमार था। वह बड़ा वीर, बहादुर और निर्मल बुद्धि वाला था। जयकुमार ने दंडरटन से गुहा द्वार का उद्घाटन किया। पहले द्वार के समान उसमें भी ऊष्म दाह निकले। पर उसने उसकी परवाह नहीं की। वह अश्वरथन पर सवार होकर शीघ्रता से आगे निकल गया। देवों की सहायता से उसकी समस्त सेना भी कुशलतापूर्वक आगे निकल गई थी। इस प्रकार सेनापति समस्त सेना के साथ विजयार्थगिरी की तट वेदिका को पार कर सिंधु नदी की पश्चिम वेदिका के तोरणों द्वार में मलेक्ष खंडों में जा पहुंचा। वहां उसने घूम घूम कर समस्त मलेक्ष खंडों को चक्रवर्ती के शासन में प्रविष्ट किया। फिर मलेक्ष राजा और उनकी सेना के साथ वापिस आकर के पहली गुफा के द्वार पर निरीक्षण किया। सेनापति को मलेक्ष खंडों को जीतने में जितना 6 माह का समय लगा, उतने समय में अवधि में गुहा द्वार की ऊष्मा शांत हो चुकी थी। गुहा में प्रवेश करने के उपाय सोचकर विजय कुमार चक्रवर्ती से आ मिला। चक्रवर्ती भरत ने उसका बहुत सम्मान किया। जय कुमार ने साथ में आए हुए मलेक्ष राजाओं का चक्रवर्ती से परिचय कराया। इसके अनंतर सम्राट भरत समस्त सेना के साथ उस गुहा द्वार में प्रवेश हुए। सेनापति और पुरोहित गुहा द्वार की दोनों दीवारों पर किंकणी रत्न घिसते जाते थे, जिससे कि उस
तिमिषापूर्ण अंधकारपूर्ण गुफा के अंदर सूर्य चंद्रमा जैसे प्रकाश फैल जाता था। गुहा का आधा मार्ग तय करने पर उन्होंने निम्ना और उन्मन्ना नाम की 2 देवियां मिली। निम्ना नदी हर पदार्थ को डुबा देती थी और उन्मन्ना नदी डूबे हुए पदार्थों को ऊपर ला देती थी। स्थापित रतन ने दोनों नदियों को पुल की तरह तैयार कर दिए थे। दोनों नदियों के पुल तैयार कर दिए थे। जो स्थापित रतन था, 14 रतन में स्थापित रतन था, उसने सारे पुल तैयार कर दिए दोनों नदी के ऊपर। चक्रवर्ती की समस्त सेना के साथ उन्हें पार कर आगे बढ़े। इस तरह कुछ दिनों तक निरंतर चलने पर गुहा मार्ग समाप्त हो गया और चक्रवर्ती तट के वन में पहुंच गए। वहां सिंधु नदी की शीतल जल किरणों से मिश्रित पवनों के सुखद स्पर्श और सबको बहुत आनंद हुआ। तटवन में मनोहरता प्रवृत्त होकर चक्रवर्ती ने कुछ दिनों तक वहीं विश्राम किया। भरत की आज्ञा पाकर सेनापति जयकुमार ने पश्चिम की तरह पूर्व खंडों की ओर घूम घूम कर उनका शासन स्थापित किया। जब जयकुमार लौटकर वापिस आए तब भरत चक्रवर्ती ने उनका खूब शानदार स्वागत किया। अब चक्रवर्ती समस्त सेना लेकर के मध्य खंड को जीतने के लिए चले। वहां उनकी सेना का तुमुल रव सुन करके 2 मलेच्छ युद्ध करने के लिए भरत के सामने आ गए। उन मलेच्छ राजाओं को उनके बुद्धिमान मंत्रियों ने पहले ही युद्ध करने से बहुत रोका, पर अंत में जब उनका विशेष आग्रह देखा तब उन्होंने युद्ध करने के अनेक उपाय बताए। मंत्रियों के कहे अनुसार मलेच्छ राजाओं ने मंत्र बल से नागदेवों को आह्वान किया। नागदेव मेघों के रूप बना करके समस्त आकाश में फैलाए और चक्रवर्ती की सेना पर मूसलाधार पानी बरसाने लगे। पानी बरसते समय ऐसा मालूम होता था मानो आकाश फट गया है। स्वर्ग गंगा का प्रबल प्रवाह ही वेग से नीचे गिर रहा है। जब चक्रवर्ती की सेना उस प्रचंड वर्षा से व्याकुल होने लगी तब उन्होंने ऊपर छत्र रतन और नीचे चर्म रतन की स्थापना कर उसके बीच में समस्त सेना के साथ विश्राम किया। लगातार 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा होती रही। जल के ऊपर रत्नों को देख करके ऐसा मालूम होता था कि भरत की सेना समुद्र पर तैर रही है। ऐसी परिस्थिति देख करके भरत ने उपद्रव दूर करने के लिए गणबद्ध देवों को आज्ञा दी। गणबद्ध देवों ने अपनी अप्रीतम हुंकार से समस्त दिशाएं गुंजायमान दी। उसी समय बहादुर जयकुमार ने दिव्य धनुष लेकर के बाणों से समस्त आकाश को भर दिया। सिंहनाद से सब नागों को दिल दहला दिए। वे डर के मारे भाग गए, जिससे कि आकाश निर्मल हो गया और उससे पहले की भांति सूर्य चमकने लगे। भरत ने जयकुमार की वीरता से प्रसन्न होकर के उसका मेघेश्वर नाम रखा और उपद्रव दूर हुआ समझ करके छत्र रतन का संकोच किया। तब नागदेव भाग गए और मलेच्छ राजा बहुत दुखी हुआ, क्योंकि जिनके पास चक्रवर्ती की सेना का साथ लड़ने के लिए और कोई उपाय नहीं था। अंत में हार मान करके वे चक्रवर्ती से मिलने के लिए साथ में अनेक मणिमुक्ता आदि उपहार लेकर के आए। सम्राट भरत मलेच्छ राजाओं के मित्रता की तरह मिले और भरत का सद्व्यवहार देख करके पराजित होने का दुख भूलकर और कुछ देर तक अनुनय विनय करने के बाद वे अपने स्थान में चले गए। इसके अनंतर भरत जी समस्त सेना के साथ हिम्मत पर्वत की ओर गए। वहाँ मार्ग में सिंधु देवी ने
अभिषेक कर उन्हें एक उत्तम सिंहासन भेंट दिया। कुछ दिनों तक गमन करने के पश्चात हिम्मत पर्वत के उपखंड समीप में पहुंच गए। वहां उन्होंने पुरोहित के साथ उपवास कर के चक्ररत्न की पूजा की तथा और भी अनेक मंत्रों की आराधना की। फिर हाथ में वज्र में धनुष लेकर के हिम्मत पर्वत के शिखर को लक्ष्य कर अमोघ बाण छोड़ा। उसके प्रताप से वहाँ रहने वाला देव नम्र होकर के चक्रवर्ती से मिलने के लिए आया और साथ में अनेक वस्त्राभूषण भेंट में लाया। चक्रवर्ती ने उसके नम्र व्यवहार से प्रसन्न होकर के उसे विदा कर दिया। वहाँ से लौटकर वे विश्वांचल पर्वत पर पहुँचे और पर्वत श्वेत वर्ण का था, इसलिए ऐसे मालूम होता था मानो चक्रवर्ती का एक एकत्रित यश ही हो। सम्राट भरत ने वहां पहुंचकर अपनी कीर्ति स्थापित की, लिखनी चाहिए, पर जब उन्होंने वहां कोई ऐसा शिलापट्ट खाली नहीं मिला जिस पर किसी का नाम अंकित ना हो। अब तक दिग्विजय भरत के हृदय अभिमान से फूला न समाता था, पर ज्यों ही उसकी दृष्टि असंख्यात राजाओं की प्रशस्ति पर पड़ी, त्यों ही उनका समस्त अभिमान चूर चूर हो गया। निदान उन्होंने एक शिला पर दूजे राजा का प्रशस्ति मिटा करके अपनी प्रशस्ति लिख दी। सच है, संसार के समस्त प्राणी सर्वार्थ साधन से तत्पर होते करते हुए भी विश्वांचल से लौट करके वे गंगा द्वार पर आए और वहां गंगा देवी ने अभिषेक कर उन्हें अनेक रत्न आभूषण भेंट किए। वहां से लौट करके विजयातकृति वापस आए। वहां से गुहा द्वार का उद्घाटन कर प्रचंड खंड विजय करने के लिए सेनापति जय कुमार को भेजा और स्वयं वहीं पर 6 माह तक सुख से ठहर गए। इसी बीच विद्याधरों के राजा नमी बिनमी उनके उपहार करने के लिए चक्रवर्ती से भेंट करने के लिए आए। चक्रवर्ती के सद्व्यवहार से प्रसन्न होकर के नमी राजा ने उनके साथ अपनी बहन सुभद्रा का विवाह कर दिया और अनद्य सुंदरी सुभद्रा को पाकर के चक्रवर्ती ने अपना समस्त परिश्रम सफल माना। इतने में सेनापति जय कुमार प्रज्ञा खंडों को जीत करके वापस लौट आए। अब सब सेना और सेनापति के साथ चक्रवर्ती भरत खंड प्रताप नामक गुहा में घुसे। वहां नाट्यमाल नामक देव ने उनका खूब सत्कार किया। अनेक प्रकार की भेंट वस्त्राभूषण दिए। गुहा पार करने के बाद क्रम से भरत महाराज कैलाशगिरी पर पहुंचे। वहां उन्होंने कुछ दिनों तक विश्राम किया। कैलाश के गगनचुंबी धवल शिखरों पर भरतराज का हृदय पर अपना अधिकार जमा लिया। वहां पर एक प्राकृतिक सौंदर्य देख करके उनका जी उसे छोड़ने को नहीं चाहता था। यही कारण से वहां पर कथानायक भगवान ऋषभदेव समूह सहित कई बार पहुंचे थे और भरत ने आगे चल करके वहां तीर्थंकरों के सुंदर मंदिर बनवाए। कैलाश से लौट करके सम्राट भरत ने राजधानी अयोध्या की ओर प्रस्थान किया और कुछ पड़ाव करने के बाद अयोध्या वापस आ गए। दिग्विजयी भरत का स्वागत के लिए अयोध्या नगरी खूब सजाई गई थी। समस्त नगरवासी और आसपास के 32,000 मुकुटबद्ध राजा उनकी अफगानी के लिए खड़े थे। अपने प्रति प्रजा का असाधारण प्रेम देख करके भरत जी बहुत प्रसन्न हुए। वे सब लोगों के साथ अयोध्यापुरी में प्रवेश करने के लिए चले और सब लोग के आगे चक्ररत्न चल रहा था। चक्रवर्ती का जो सुदर्शन चक्र भारतवर्ष की 6 खंडों की वसुंधरा में उनकी इच्छा से विरुद्ध कहीं पर भी नहीं रुका था। वह पुरी में प्रवेश करते समय
वहाँ के द्वार पर अचानक रुक गया। यक्षों के प्रयत्न करने पर भी चक्ररतन तिल भर भी आगे नहीं बढ़ा। जब चक्रवर्ती ने विस्मित होकर के पुरोहित से उसका कारण पूछा तो पुरोहित ने निमित्त ज्ञान से उनका कारण बतलाया कि अभी आपको अपने भाइयों को वश में करना बाकी है। जब तक उनका सब भाई उनके अधीन नहीं हो जाएंगे तब तक चक्ररतन नगर में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि इस दिव्य शस्त्र का ऐसा नियम है कि जब तक 6 खंड के समस्त प्राणी चक्रवर्ती के अनुयायी ना बन जावें तब तक वह लौटकर नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। पुरोहित का वचन सुनकर के चक्रवर्ती ने अनेक उपहारों के साथ अपने भाइयों के पास चतुर्दूत भेजे और अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। भरत के भाइयों ने ज्यों ही दूतों के मुख से चक्रवर्ती का संदेश सुना त्यों ही उन्होंने संसार से विरक्त होकर के राज्य तृष्णा छोड़ करके दीक्षा लेने की अच्छा ही समझा और निश्चय के अनुसार दीक्षा लेने के लिए भगवान आदिनाथ के पास चले गए थे। दूत ने लौटकर भरत जी से जब यह समाचार सुनाया तो भाइयों के विरह में उन्हें चिंता तो अवश्य हुई, किंतु राजलिप्सा की भी कम बलवती नहीं थी। दूसरी ओर उसकी वशीभूत होकर के उन्होंने अपने हृदय में भ्रात विरह को अधिक स्थान नहीं दिया। फिर उन्होंने अपनी दूसरी माँ सुनंदा के पुत्र बाहुबली के पास एक चतुर दूत भेजा। उस समय बाहुबली पोतनपुर के राजा थे। वह दूत क्रम से अनेक देशों को लांघता हुआ पोतनपुर पहुंचा और वहां द्वारपाल को द्वारा राजा बाहुबली के पास अपने खबर भेजने का सभा में पहुंच गया। वहां एक ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए बाहुबली को देख दूत ने मन में संशय हुआ कि यह शरीरधारी है या अनंग है। मोहिनी आकृति से संयुक्त बसंत है, मूर्तिधारी प्रताप है या सूर्य के तेज का समूह है। दूत ने उन्हें दूर से ही नमस्कार किया। बाहुबली भी बड़े भाई भरत के दूत का यथोचित संस्कार किया और कुछ समय के बाद जब उन्होंने उसके आने का कारण पूछा तब विनीत शब्दों में वह कहने लगा, हे नाथ, राज्य राजेश्वर भरत ने जो भारतवर्ष के 6 खंड वसुंधरा को जीत करके वापिस आए हैं, राजधानी अयोध्या से मेरे द्वारा आपके पास संदेश भेजा है। प्यारे भाई, यह विशाल राज तुम्हारे बिना शोभा नहीं देता, इसलिए तुम शीघ्र ही आकर के मुझसे मिलो, क्योंकि राज्य वही कहलाता है जो समस्त बंधु बांधव के भोग का साधन हो। यद्यपि मेरे चरण कमलों में समस्त देव, विद्याधर और सामान्य मनुष्य भक्ति से मस्तक झुकाते हैं, तथापि जब तक तुम्हारा प्रताप में मस्तक मेरे पास मंजाल मराल मनोहर हंस की भांति आचरण नहीं करेगा तब तक उसकी शोभा नहीं है। इसके अनंतर महाराज ने यह भी कहला भेजा है कि जो कोई हमारे अमोघ शासन को नहीं मानता उसका शासन यह चक्ररतन करता है। जब दूत का संदेश सुनकर सब चुप हो गए तब कुमार बाहुबली ने मृदु हास्य सहित कहा, ठीक है, तुम्हारे राजेश्वर बहुत ही बुद्धिमान मालूम होते हैं। उन्होंने अपने संदेश में एक साथ ही साम दाम और विशेषकर दंड का भी भेद का कैसा अनुपम समन्वय कर दिया है। कहते कहते बाहुबली की गंभीरता उत्तरोत्तर बढ़ती गई। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारा राजा भरत बहुत मायाचारी मालूम होता है। उसके मन में कुछ और है और संदेश कुछ और भेज रहा है। यदि दिग्विजयी भरत सचमुच में ही सुर विजयी है तो फिर दर्भ कुशाग्र के समान आसन पर बैठकर
उनकी आराधना क्यों करता था। इसी तरह की यदि उसकी सेना अजेय थी तो मलेच्छों को समर में लगातार 7 दिन तक वह क्यों कष्ट उठाती रही। और पूज्य पिताजी ने मुझे और उसके समान रूप से राजपद का अधिकारी बनाया था। फिर उसके बाद राजराजेश्वर शब्द का प्रयोग कैसा। सचमुच तुम्हारा राजा चक्री है, कुमार है, उसके चक्र घूमने में खूब अभ्यास है, इसलिए वह अनेक पार्थिव घोड़े बनाता जाता है। चक्र की उसके जीवन में साधना है, घूमने का खूब अभ्यास है, इसलिए वह अनेक पार्थिव घोड़े बनाता जाता है। इसके जीवन में साधना है, उससे जाकर के कह दो यदि तुम अरिचक्र का संहार करोगे तो जीवन जलवायु से हाथ धोना पड़ेगा। भरत के अंतिम संदेश का उत्तर देते हुए बाहुबली ने के होंठ कांपने लगे थे, आंखें लाल हो गई थी और उन्होंने दूत से कहा, मेरे सामने से दूर हो जाओ। तुम्हारा भरत संग्राम स्थल में हमारे समान तांडव नृत्य कर अपना भरत नट नाम सार्थक करे। मैं किसी तरह से उसकी सेवा स्वीकार नहीं कर सकता। उक्त उत्तर के साथ बाहुबली ने दूत को विदा कर दिया और युद्ध के लिए सेना तैयार की। इधर दूत ने आकर के जब भरत से समाचार सुनाया तब भी वे युद्ध के लिए सेना लेकर पोदनपुर पहुँचे। भाई भाई का यह युद्ध देख किसी को अच्छा नहीं लगा। दोनों पक्ष के बुद्धिमान मंत्रियों ने दोनों को लड़ने से रोका और राजलिप्सा और अभिमान से भरे हुए उनके हृदय में किसी भी तरह के वचन स्थान नहीं पा सके। अंत में दोनों एक और मंत्रियों ने एक मत होकर भरत और बाहुबली से निवेदन किया कि इस युद्ध में सेना का व्यर्थ संहार होगा, इसलिए उत्तम है कि आप दोनों परस्पर मल्ल युद्ध करें और सैनिक चुपचाप तटस्थ खड़े रहे। अब दोनों ने सर्वप्रथम दृष्टि युद्ध और फिर जल युद्ध और अंत में मल्लयुद्ध ही करें। इन तीनों युद्धों में जो हार जावेगा वही पराजित कहलावेगा। मंत्रियों के सुझाव दोनों भाइयों के योग्य प्रतीत हुए, इसलिए उन्होंने अपनी सेना को युद्ध करने से रोका और निश्चय अनुसार सर्वप्रथम दृष्टि युद्ध करने के लिए दोनों भाई युद्ध भूमि में उतरे। दृष्टि युद्ध का नियम था कि दोनों विजिगुषी अपने एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल करके देखेंगे। इस प्रकार देखते हुए जिसके पलक झपकेंगे झपक जावेंगे वह पराजित माना जावेगा। इतना ध्यान रखिए कि भरत का शरीर 500 धनुष ऊंचा था और बाहुबली का शरीर 525 धनुष ऊंचा था, इसलिए दृष्टि युद्ध में भरत के ऊपर की ओर देखना पड़ता था और बाहुबली को नीचे की ओर देखना। आँखों की में वायु भरने के कारण भरत के पलक पहले झपक गए और विजय लक्ष्मी बाहुबली को प्राप्त हुई। इसके अनंतर जल युद्ध हुआ। दोनों भाइयों ने तालाब में प्रविष्ट किया। जल युद्ध का नियम था कि दोनों में एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकें और जो पहले रुक जावेगा वह पराजित कहलावेगा। बाहुबली ऊंचे थे, इसलिए वे भी जल युद्ध निरपेक्ष करते थे और भरत को सारे शरीर पर पड़ता था और भरत का जल पुंज निरपेक्ष करते हुए बाहुबली को छू भी नहीं सकता था। निदान बाहुबली की विजय हुई। अंत में मल्लयुद्ध के लिए दोनों की प्रस्तुति युद्ध स्थल से उतरे और मल्लयुद्ध देख करके समगत देव और विद्याधरों के विमानों में आकाश से भर गया और पृथ्वी तल असंख्यात मनुष्य देख रहे थे। देखते देखते बाहुबली ने भरत को ऊपर उठा लिया और चक्र की भांति
आकाश में घुमा दिया। समस्त आकाश बाहुबली के जयनाद गूंज उठी। चक्रवर्ती भरत को अपना अपमान सहा नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने क्रोध में आकर अपने भाई बाहुबली के ऊपर सुदर्शन चक्र चला दिया, जो कि दिग्विजय के समय उनकी किसी के ऊपर नहीं चलाया गया था। पुण्य के प्रताप से चक्ररतन बाहुबली कुमार को कुछ भी ना बिगाड़ सका। वह उनकी 3 प्रदक्षिणा दे करके भरत के पास वापस लौट आया। जब भरत ने चक्र चलाया था तब सब ओर धिक 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 ध्वनि हो रही थी। बड़े भाई भरत का यह निसंग व्यवहार देख करके कुमार बाहुबली के मन में संसार से एकदम उदासीन हो गया और उन्होंने सोचा कि इस कितनी विडंबना है, अंत में उसे छोड़कर ही चला जाना पड़ेगा। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने पुत्र महाबली को राजभार सौंप करके जिन दीक्षा धारण कर ली, वे 1 वर्ष तक खड़े रहे, ध्यान में मग्न रहे। उनके पैरों में अनेक प्रकार की वन लताएं और सांप लिपट गए थे, फिर भी वे ध्यान से विचलित नहीं हुए। 1 वर्ष के बाद उन्होंने दिव्य ज्ञान, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, जिसके प्रताप से वे तीनों कालों को और तीनों लोकों को एक साथ जानने के देखने लगे थे और अंत में वे सबसे पहले मोक्षधाम को पधारे। आज के स्वाध्याय में इतना ही, आगे का स्वाध्याय कल करेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र। आपसे आशा है आप अधिक से अधिक इसे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग जैन धर्म के बारे में जानें और भरत आदिनाथ भगवान के जो दोनों पुत्र हैं उनके बारे में जानें और जैन धर्म की शिक्षाओं को ग्रहण करें। सभी को जय जिनेन्द्र।